कि राम राज में दूध दही, राम राज में दूध दही, कृष्णा राज में घी, राम राज में दूध दही, कृष्णा राज में घी, हेमंत राज में शराब के नदियाँ जितना पिनारी है, और जल में ही तो सब कुछ संसाधन है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन पर हमला हुआ है, लूट हुआ है, और इसीलिए झारखंड को चरागा बना लिया है। चारों तरफ से यहाँ पे एकदम लूट का साम्राज्य बना हुआ है। ब्यूरोक्रेट जैसे नौकरशाह और नेता मिलकर के झारखंड को लूटने में लगा है। कोई दूध का धोया नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन विकल्प है इमीडिएटली, और जाँच हो, और जहाँ आँच हो वहाँ जाँच हो, और तब जाके झारखंड बचेगा। हम लोगों का आह्वान है कि भ्रष्टाचार मिटाओ। झारखंड पुलिस को जांच कर लिया, अब बोलेगा ये गैर कानूनी आदिवासी, पूरे एरिया का जांच हो जाए। CNT एक्ट, SPT का उल्लंघन बिल्कुल हुआ, इसका काम में फेलियर है। वर्तमान हेमंत सोरेन इस मामले में सत्ता में नहीं, क्या खुद संथाल है। आप अपना मातृभाषा को ऐसे तौहीन करेगा, अपना माँ को, जननी को इस तरह से आप कीजिएगा, दुनिया नहीं देख। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। झारखंड अलग होने के बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात झारखंड में फिर से शुरू होने लगी है। यह कोई और नहीं, पूर्व विधायक ही यह मांग उठाने लगे हैं। पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। क्या किन कारणों से सर आप फिर से जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे? क्या लगता है कि सिस्टम ध्वस्त हो चुका है? सरकार तो यहाँ फिलहाल आदिवासियों की है, हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री है, फिर ये राष्ट्रपति शासन इसीलिए तत्काल जरूरी है। जब तक 2024 का अगला विधानसभा चुनाव नहीं होता है, तब तक ये वर्तमान सरकार में जो ED छापा मार रहे हैं, CBI कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में क्या बोलेंगे, माने एक दूसरे का ललकारना, उसको चुनौती देना, ये हमारी लोकतंत्र की परंपरा के विपरीत है। क्योंकि एजेंसी का काम जांच करना है, आपको निष्पक्ष होना होगा। आपको अगर निर्दोष साबित होना है तो उस कानूनी प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है हर एक आदमी को। किसी को भोपकी देना, किसी को धमकी देने की जरूरत आवश्यकता नहीं। हमको लगता है केवल अभी ED द्वारा पूजा सिंघल का मामला जो सामने आया, मैं बोल रहा हूँ एक पूजा सिंघल नहीं, एक जिला का मामला नहीं, एक माइनिंग ऑफिसर जिला के लेवल का नहीं है। पूरे 24 जिला के माइनिंग ऑफिसर पर इस तरह केस हो, कार्रवाई हो। पूरा जितना 24 जिला के DC है, DDC है, जितने रकम यानी 2000 से लेके पूरे जांच हो। हम लोगों का मांग है। इसके लिए हम लोग PIL करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इसके लिए राज्यपाल से मिलेंगे, और इसके लिए हम लोग राष्ट्रपति दिल्ली भी जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि राष्ट्रपति शासन का औचित्य इसीलिए है कि सरकार रहते हुए निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है। और ये जो सत्ता पक्ष है भ्रष्टाचार के जाल में फंसा है, और जो विपक्ष में आज अल्लाह उड़ा रहा है, ये भी 5 साल के अंदर में इसका भी जांच होना चाहिए। इसलिए एक दूसरे को अगर यूँ छोड़ देंगे तो झारखंड तो बर्बादी के कगार पर खड़ा है ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति शासन एकमात्र यहाँ विकल्प है। तो सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो बाहर से जो लोग आए थे आदिवासी को, उनको उन्होंने एरोप्लेन से लेके आया। क्या लगता है, वो कह रहे हैं हम आदिवासी के नेता हैं, क्या लगता है कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है? ना, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासी की दुर्दशा आप देखेंगे, आदिवासियों का स्टेटस देख लीजिए आप। आदिवासी का स्थिति है, आप जहाँ जल जंगल का उनका भरोसा था, उसका घर बाड़ी था, उसका अस्तित्व है, वो जंगलों उजाड़ हो गया और ज़मीनों बिक रहा है। रांची के चारों तरफ देख लीजिए CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है। कौन दलाल के? ये जो अभी देख रहे हैं कि पल्स जो है हॉस्पिटल बना है, उसका भी आदिवासी ज़मीन में घोटाला हुआ। तो कितना इस तरह का घोटाला है, कितना होटल मोटेल, पेट्रोल पंप, इंडस्ट्री बना है, इसका जांच कौन करे? केवल एक पल्स को जांच कर लिया, अब बोलेगा ये गैर कानूनी आदिवासी, पूरे एरिया का जांच हो जाए। CNT एक्ट, SPT का उल्लंघन बिल्कुल हुआ, इसका काम में फेलियर है। वर्तमान हेमंत सोरेन इस मामले में सत्ता में 2.5 साल पार हो गया। अगर ये चाहता कि आदेश दे देता DC को कि तमाम जिला लेवल में CNT एक्ट का उल्लंघन, 2 नंबर आदिवासी को धोखाधड़ी किया गया, इसकी जांच हो, कहाँ इंडस्ट्री हुआ, ज़मीन कहाँ हुआ। तो ये सब भाषणबाजी। दूसरी बात है, आप आदिवासी हैं, आदिवासी के रहनुमा है, आदिवासी के लिए क्या आदिवासी का नीति नेता है, तो आदिवासी की नीति बनाया, भाषा नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया, जल जंगल नीति बनाया, विस्थापन नीति बनाया, आदिवासी का धर्म कोड का बनाया, आदिवासी का कस्टमरी लॉ बनाया, आदिवासी का भाषा लागू किया। संथाल मुख्यमंत्री है, 2003 में संथाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल हुआ है। आज जो है ना 20 साल हो गया है, और 20 साल हो गया और आप अपना लागू नहीं किया। खुद संथाल है, आप अपना मातृभाषा को ऐसे तौहीन करेगा, अपना माँ को, जननी को इस तरह से आप कीजिएगा, दुनिया नहीं देख रहा है। आप संथालों के शर्म आना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए आपको
कि संताली भाषा को ओल चिकी को आप लागू नहीं किया राज्य में। बंगाल में वही ओल चिकी KG to PG ममता बनर्जी लागू कर, बंगाल में बंगाली मातृभाषा, बंगाली मुख्यमंत्री, बंगाली सरकार, वहाँ संताली भाषा लागू हो गया ओल चिकी। और आप मुख्यमंत्री संथाल हैं, आदिवासी है, आप आदिवासी भाषा संथाली मुंडारी की हालत देख ली। बगल में यहाँ पे ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, 9 भाषा में PG की पढ़ाई होती है। इसकी जर्जर हालत देख लीजिए, मोरो अवस्था है, इसका विभाग खत्म होने की स्थिति में है। रामदयाल मुंडा जी का सपना, BP केसरी का सपना वो चकनाचूर हो गया। ये सब आप कौन देखेगा? ये सब ठीक। आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है? 22 तारीख को आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? कह रहे हैं कि अब जो पुराने जो है क्रांतिकारी जो आजसू के लोग हैं और आप लोग जो है जो खतियानी आंदोलनकारी है वो एकजुट होकर जो है आगामी जो है 2024 के विधानसभा चुनाव को आप लोग लीड करेंगे। एकदम ये 22 जून, आगामी 22 जून को रांची में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का 37वां स्थापना दिवस है। इसमें मेरे नेतृत्व में और मेरे सहयोगी प्रभाकर तिर्की रहा। तो हम लोग पुराने जितने लोग हैं इसमें बहुत सारे आजसू के समय में राकेश श्रीवास्तव जी और इधर हमारे ये दांगी जी हैं तो तमाम ऐसे लोग, पुराने लोग और नया खतियानी आंदोलन में एक सिरे से धनबाद बोकारो से लेके पूरे खतियानी हुआ। ये पंचायत चुनाव के चलते थम गई है, शांत हो गया, लेकिन आज के बाद 1 जून से फिर शुरू होगी सुखबुगाहट। और हम लोग वहाँ से करेंगे कि रणनीति करेंगे 2024 का तस्वीर बदलो, झारखंड का तस्वीर बदलो, झारखंडियों का तकदीर बदलो और यहाँ के सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो। कौन कौन लोग होंगे उसमें? जितने भी MLA MP, एक्स MLA, एक्स MP, वो सब नहीं चाहिए। जो दागी है, जो आँच है, उसको बिल्कुल फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स। नौजवान केवल यंग एजुकेटेड आएंगे और जो एक बार भी कोई पार्टी लाठी ना किया हो, पार्टी बदलू दल बदलू ना हो, दागी नहीं हो, उस टाइप का हम लोग चुन के हम लोग तैयार कर रहे हैं और टीम बना रहे हैं। आपकी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका एक किंग मेकर का। मैं किंग नहीं बनूंगा, किंग मेकर बनूंगा। और अन्ना हजारे ने कोई नेता नहीं बना, लेकिन एक आंदोलन जब लोकपाल विधेयक का, एक अन्ना हजारे आंदोलन का आह्वान किया तो पूरे समूचे भारत देश के लोग दिल्ली चलो हुआ। मैं आह्वान करूंगा रांची चलो और यहाँ एकदम आर पार की लड़ाई होगी। वैसा आंदोलन हो सकता है। हम लोग नवंबर बिरसा मुंडा जयंती हम लोग मोराबादी मैदान में कॉल करेंगे कि 15 नवंबर को मोराबादी माने बिरसा मुंडा का जयंती में सारे लोग चलो, तो 10 लाख 20 लाख लोग आएंगे और ऐलान होगा। और निर्णय आगामी 22 जून को हम लोग सम्मेलन में करेंगे आजसू के स्थापना दिवस में। ठीक। झारखंड अलग हुए लगभग 22 साल हो गया। क्या लग रहा है कि जल जंगल जमीन अब सुरक्षित है या फिर खतरा में है? पूरे खतरा में है। जल जंगल जमीन से आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व जो है जुड़ी हुई है, उसका अस्तित्व खतरे में है। मतलब जल जंगल जमीन उजाड़ हो रहा है। जंगल में ही तो खनिज है और जल में ही तो सब कुछ संसाधन है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन पर हमला हुआ है, लूट हुआ है। और इसीलिए झारखंड को चरागा बना लिया है। चारों तरफ से यहाँ पे एकदम लूट का साम्राज्य बना हुआ है। ब्यूरोक्रेट जैसे नौकरशाह और नेता मिलकर के झारखंड को लूटने में लगा है। कोई दूध का धोया नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन विकल्प है इमीडिएटली, और जांच हो, और जहां आँच हो वहां जांच हो, और तब जाके झारखंड बचेगा। हम लोगों का आह्वान है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। अच्छा, आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि अब झारखंड के लिए एक बड़ा आंदोलन चाहिए या फिर जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन चाहिए। जो चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। ये पंचायत चुनाव के लिए थम चुका था, शांत हो चुका था। अब फिर से सुगबुगाहट होगी। चाहे संथाल परगना से लेकर, चाहे कोयलांचल से धनबाद बोकारो हो, चाहे गुमला लोहारदगा कोल्हान हो, चाहे रांची हो, सब जगह एक साथ झारखंड समन्वय समिति के अंडर में सब लोग, सांस्कृतिक, सामाजिक और स्टूडेंट, किसान, मजदूर, महिला, सब गोलबंद होगा। बड़ा आंदोलन की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री को आदिवासी जो नेता है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका, और 3 साल जो अब बीतने को है, इन 3 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो उपलब्धियां हैं वो हासिल कर पाए या फिर विफल है पूरी तरह से? एक डायलॉग बोले जनता को संदेश के लिए, अमेरिका नासा से चंद्रलोक चले गए, आदिवासी निशा से स्वर्गलोक चले गए। तो आज जो है ना, बिहार में शराबबंदी पूर्ण लागू है नीतीश कुमार के वहाँ बिहार में, और जहाँ आदिवासी दारू और वहाँ पी के ख़त्म हो गया, तो ये दारू बेच रहा है हेमंत सोरेन सरकार। कहने का मतलब है कि राम राज में दूध दही, राम राज में दूध दही, कृष्णा राज में घी, राम राज में दूध दही, कृष्णा राज में घी, हेमंत राज में शराब के नदियाँ जितना पीना है पी।
चलो ठीक, ये थे हमारे साथ आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा, जिन्होंने कहा कि आखिर में हेमंत सोरेन सरकार में सिर्फ और सिर्फ दारू बेची जा रही है। यहाँ के आदिवासी जो है उनका उत्थान अब तक पिछले 3 सालों में नहीं हो सका है।